मेरे देश के जागरूक साथियों, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर पत्थर की एक बेजान मूर्ति में ऐसा क्या है जो जीवित लोगों की रातों की नींद हराम कर देता है? आखिर उस उठी हुई उंगली में ऐसी कौन सी बिजली कौन थी है जो सदियों से जमे हुए मनुवाद के ऊंचे ऊंचे किलों की नींव हिला देती है? जब भी आप किसी चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को देखते हैं, एक हाथ में नीली किताब यानी भारत का संविधान और दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली सीधे आसमान की ओर या सामने की ओर उठी हुई, तो आपके मन में क्या आता है? आपके लिए वो न्याय का मार्ग हो सकता है, आपके लिए वो उम्मीद की किरण हो सकती है। लेकिन ठहरिए, समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसे ये उंगली किसी भाले की तरह अपने सीने में चुभती महसूस होती है। क्यों? क्यों आज भी अंधेरी रातों में छिपकर बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित किया जाता है? क्यों सबसे पहले उस उंगली को ही निशाना बनाया जाता है? क्या यह सिर्फ गुंडागर्दी है? नहीं, ये एक गहरी मानसिक बीमारी है। ये उस वर्चस्ववादी सोच की छटपटाहट है जिसे लगता है कि अगर ये उंगली टूट गई तो शायद वो सवाल भी दब जाएंगे जो सदियों से उनसे पूछे जा रहे हैं। आज की ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम आधुनिक अंबेडकरवादी चैनल पर उन 5 कड़वे सच की परतों को उखाड़ेंगे जो ये बताएंगे कि आखिर ये उंगली क्यों चुभती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का हर शब्द उस जंजीर को काटेगा जो आपकी सोच को गुलाम बनाए हुए है। अगर आप भी मानते हैं कि हक की लड़ाई जरूरी है, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साथियों, पहला और सबसे बुनियादी कारण यह है कि यह उंगली सवाल पूछती है, और सत्ता या वर्चस्व को सबसे ज्यादा डर सवाल से लगता है। सदियों से इस देश में एक व्यवस्था चली आ रही थी जहां कुछ लोगों ने खुद को देवता और दूसरों को अछूत घोषित कर दिया था। सदियों तक किसी ने नहीं पूछा कि क्यों एक इंसान के छूने से पानी अपवित्र हो जाता है? क्यों एक ही ईश्वर की संतान होने का दावा करने वाले लोग एक दूसरे को मंदिर में घुसने नहीं देते? बाबा साहब की वो उठी हुई उंगली उसी क्यों का प्रतीक है। वो उंगली सीधे उन धर्मशास्त्रों की ओर इशारा करती है जिन्होंने इंसान को नीचा दिखाया। वो उंगली सीधे उन ठेकेदारों से पूछती है कि तुम्हारी श्रेष्ठता का आधार क्या है। जब कोई तर्क नहीं बचता, जब कोई जवाब नहीं होता, तो इंसान हिंसक हो जाता है। यही कारण है कि जिन्हें जवाब देते नहीं बनता, वो मूर्ति तोड़ने पहुंच जाते हैं। क्योंकि मूर्ति तोड़ना आसान है, लेकिन उन सवालों को मारना असंभव है जो बाबा साहब ने करोड़ों मस्तिष्क में बो दिए हैं। ये उंगली कहती है कि अब तुम्हें जवाब देना होगा। अब तुम धर्म की आड़ लेकर, कर्मों की आड़ लेकर या पिछले जन्म का बहाना बनाकर किसी का शोषण नहीं कर सकते। ये उंगली एक अदालती वारंट की तरह है जो यथास्थितिवाद को चुनौती देती है। इसीलिए यह उन्हें चुभती है, क्योंकि यह उन्हें आईना दिखाती है जिसमें उनका असली चेहरा डरावना नजर आता है। दूसरा कारण है समानता या बराबरी की मांग। कुछ लोगों के लिए बराबरी एक सुंदर शब्द हो सकता है, लेकिन जो सदियों से ऊंचे पायदान पर बैठकर दूसरों के कंधों पर पैर रखकर खड़े हैं, उनके लिए बराबरी किसी मौत की सजा से कम नहीं है। सोचिए, जिसकी पहचान ही इस बात से हो कि वह ऊंचा है, अगर सब बराबर हो गए तो उसकी पहचान क्या रह जाएगी? बाबा साहब की उंगली चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सब समान हैं। ये उंगली उस व्यवस्था को चुभती है जो मानती थी कि शिक्षा पर सिर्फ एक वर्ग का अधिकार है, संपत्ति पर सिर्फ एक वर्ग का अधिकार है। जब एक दलित का बेटा टाई लगाकर, कोट पहनकर, आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो वो उंगली उन्हें याद दिलाती है कि अब तुम्हारा पैर हमारे कंधों पर नहीं है, हम अब तुम्हारे बराबर खड़े हैं। वर्चस्ववादी मानसिकता को आरक्षण से चिढ़ नहीं है, उन्हें उस आत्मसम्मान से चिढ़ है जो आरक्षण और शिक्षा के माध्यम से आया है। उन्हें चिढ़ है उस उंगली से जो उन्हें बताती है कि अब हुजूर माई बाप कहने वाला दौर खत्म हो चुका है। अब हाथ जोड़ने वाले हाथ कलम पकड़कर अपना भाग्य लिख रहे हैं। और जब दबे हुए लोग बराबरी का दावा करते हैं, तो ऊपर बैठे लोगों को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आता है। इसीलिए वो उंगली उन्हें शूल की तरह चुभती है। तीसरा कारण बहुत गहरा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब की उंगली अक्सर उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां ज्ञान का प्रकाश है। गुलामी को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है सामने वाले को अनपढ़ और अंधविश्वासी बनाए रखना। सदियों तक यही किया गया।
शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद रखे गए। लेकिन बाबा साहब ने अपनी उंगली उठाकर रास्ता दिखा दिया कि मंदिर की सीढ़ियां नहीं, स्कूल और कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ो। आज जब एक बहुजन युवा पढ़ लिखकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, तो वह बाबा साहब की उसी उंगली का अनुसरण कर रहा होता है। शिक्षित समाज को डराया नहीं जा सकता। शिक्षित समाज को अंधविश्वास की घुट्टी नहीं पिलाई जा सकती। शिक्षित समाज अपने श्रम का मूल्य जानता है। जब लोग संगठित होते हैं तो वो एक वोट बैंक नहीं बल्कि एक पावर सेंटर बन जाते हैं। यह उंगली उस पावर सेंटर की ओर इशारा करती है। यह बताती है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता में है और शोषक वर्ग हमेशा बांटो और राज करो की नीति पर चलता है। जब बाबा साहब की उंगली सबको एक नीले झंडे के नीचे आने का आह्वान करती है तो तोड़ने वालों को डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि अगर ये सब जाग गए तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। चौथा कारण सबसे तकनीकी और सबसे प्रभावशाली है। बाबा साहब की मूर्ति के एक हाथ में हमेशा भारत का संविधान होता है। वह संविधान जो इस देश का सर्वोच्च कानून है। कुछ लोग आज भी मनुस्मृति वाले युग में जीना चाहते हैं, जहां न्याय जाति देखकर होता था, जहां अपराधी की जाति देखकर सजा तय होती थी। लेकिन बाबा साहब की वो उंगली और वो किताब उन्हें याद दिलाती है कि साहब, अब ये देश तुम्हारी इच्छा से नहीं, देश के संविधान से चलेगा। यह उंगली उस फांसीवादी सोच को चुभती है जो संविधान को बदलकर फिर से पुरानी व्यवस्था लाना चाहती है। जब संसद में कोई तानाशाह जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है तो संसद के बाहर लगी बाबा साहब की प्रतिमा की वो उंगली उसे याद दिलाती है कि खबरदार, इस देश का मालिक यहाँ की जनता है, तुम नहीं। ये उंगली सुरक्षा कवच है उन लोगों के लिए जिनके पास न पैसा है न ऊंची जाति का रसूख। यह उंगली कहती है कि तुम्हारे पास वोट की ताकत है जो एक राजा और एक रंक को एक ही कतार में खड़ा कर देती है। यह उंगली लोकतंत्र की पहरेदार है और जो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं उन्हें यह पहरेदार फूटी आंख नहीं सुहाता। पांचवां और सबसे बड़ा कारण है विशेषाधिकारों, प्रिविलेजेस के छिन जाने का डर। मनुवाद कोई व्यक्ति नहीं है, मनुवाद एक मानसिकता है। यह वो मानसिकता है जो मानती है कि हमें कुछ चीजें सिर्फ इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि हमने एक खास घर में जन्म लिया है। बाबा साहब की उंगली इस जन्मजात श्रेष्ठता के गुब्बारे में पिन चुभो देती है। यह उंगली डर पैदा करती है उन लोगों में जिन्होंने हजारों सालों से दूसरों के हक मारकर अपनी जागीरें बनाई थीं। उन्हें डर है कि अगर बाबा साहब की सोच घर घर पहुंच गई तो उनके झूठ का किला ढह जाएगा। उन्हें डर है कि जिस उंगली ने एक बार रास्ता दिखा दिया उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वे मूर्ति पर कालिक पोतते हैं। उन्हें लगता है कि चेहरे पर कालिक पोतने से विचार काले हो जाएंगे। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि सूरज पर धूल फेंकने से सूरज की चमक कम नहीं होती। मूर्ति पत्थर की हो सकती है लेकिन उससे निकलने वाली विचारधारा अंगार है। जितना उसे दबाओगे वो उतनी ही तेजी से भड़केगी। मेरे दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि उंगली सिर्फ उसी को चुभती है जिसके मन में खोट होता है, जिसे बराबरी से प्यार है, जिसे न्याय से प्यार है, जिसे देश की तरक्की से प्यार है। उसे तो ये उंगली रास्ता दिखाने वाला ध्रुव तारा नजर आती है। अगर आज समाज का एक हिस्सा इस उंगली से डर रहा है तो समझ लीजिए कि बाबा साहब का मिशन सफल हो रहा है, क्योंकि डर हमेशा ताकतवर से लगता है और बाबा साहब की सोच आज इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वह सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की गलियों तक गूंज रही है। मूर्तियां तोड़ना उनकी कायरता है और उन मूर्तियों को फिर से खड़ा करना हमारा संकल्प। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पत्थर की मूर्तियां खड़ी करना काफी नहीं है। असली अंबेडकरवाद तब आएगा जब हम बाबा साहब के विचारों को अपने चरित्र में ढालेंगे, जब हम खुद शिक्षित होंगे, जब हम खुद अपने समाज के लिए संघर्ष करेंगे। सवाल आज आपसे है, क्या आप भी उस उठी हुई उंगली का मतलब समझ पा रहे हैं? क्या आप भी उस क्रांति का हिस्सा बनने को तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो उंगली तोड़ने का ख्वाब देखते हैं। उन्हें बता दीजिए कि तुम एक उंगली तोड़ोगे, हम करोड़ों उंगलियां उठाकर तुमसे सवाल पूछेंगे। इस आधुनिक अंबेडकरवादी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।